लाहौर कलंदर की जीत के बाद कराची किंग्स का सफर हुआ तमाम। कराची किंग्स वालों टाटा बाय बाय गुड बाय गया और उसके बाद अब लाहौर कलंदर की किस्मत का फैसला है रावलपिंडी वालों के पास, जो कि अब ये डिसाइड करेगा कि इधर लाहौर कलंदर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेगा या फिर उसके बाद नई नवेली दुल्हन हैदराबाद किंग्समैन जो है वो अपने पहले सीजन के अंदर ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगे। बट हैदराबाद किंग्समैन को बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर उन्होंने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है। यहाँ पर अगर आप पॉइंट टेबल की सिचुएशन देखें तो ऑलरेडी लाहौर कलंदर के पास 10 पॉइंट्स है और उनका जो नेट रन रेट है वो -4 पॉइंट समथिंग है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरी तरफ अगर आप हैदराबाद किंग्समैन को देखें, उन्होंने अभी कुछ देर बाद रावलपिंडी के अगेंस्ट मैच खेलना है और उनका जो नेट रन रेट है वो -1.05 है, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जहां पर अगर हैदराबाद किंग्समैन ने अगर क्वालिफाई करना है तो उनको एटलीस्ट 60 रन के मार्जिन से जीतना पड़ेगा अगर वो पहले बैटिंग करते हैं। और इस तरह अगर वो रन चेस के लिए जाते हैं तो भाई साहब उनको एटलीस्ट जो टारगेट है वो 13.4 ओवर में या फिर 14 ओवर्स के अंदर चेस डाउन करना पड़ेगा। तब जाकर वो 4th नंबर पर जाकर अपने आप को जो है एडजस्ट कर सकते हैं या फिर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। कल के मैच की बात करें तो भाई साहब एक बेहतरीन फॉर्म में आ चुके हैं फखर जमान, जहां पर थ्रू आउट उनकी गालबन चौथी पांचवी जो है ये 50 आ चुकी है, एक सेंचुरी आ चुकी है। और फिर उसके बाद जब पेशावर ज़ल्मी ने 199 रन का टारगेट सेट किया और फिर उसके बाद अर्ली ऑन जिस तरह लाहौर कलंदर ने पहले 3 से 4 ओवर्स खेले, मुझे ये लग रहा था कि भाई साहब ये मेरे ख्याल में क्वालिफाई नहीं करना चाहते, थोड़े से जो है मध्यम हो गए हैं। लेकिन दाद देनी पड़ेगी कल के 2 मैचेस के, एक जो कराची किंग्स का हुआ अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर, ठीक ठाक कराची किंग्स वालों ने जान लगाई। जिस तरह रीजा हैंड्रिक्स ने खेला, जिस तरह डेविड वार्नर ने खेला, ऑलरेडी मैंने उसकी जो है वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है। और फिर उसके बाद कल लाहौर कलंदर यानी खसूसन अगर मैं फखर जमान की बात करूं और फखर जमान के साथ फिर उसके बाद जिस तरह आकर कैमियो खेला सिकंदर रजा ने और फिर उसके बाद उनके साथ डैनियल सैम्स ने, वो बेहतरीन था। देखें अक्सर T20 क्रिकेट इतनी फास्ट हो चुकी है ना कि जहां पर अगर आप 50 स्कोर करते हैं, अगर आप फखर जमान की बात करें ना, उन्होंने 123 के स्ट्राइक रेट से खेला और वहीं पर अगर आप बाबर आजम की बात करते हैं तो उन्होंने 131 के स्ट्राइक रेट से खेला। दोनों के अंदर फर्क है, बट अगेन जो कैमियो इनिंग होती है यानी 11 बॉल्स के अंदर सिकंदर रजा ने आकर 29 रन स्कोर किए, इसने बहुत ही बड़ा इंपैक्ट किया, बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया लाहौर कलंदर की विक्ट्री का, जो कि मस्ट नीडेड विन थी। एंड देन उसके बाद 263 का स्ट्राइक रेट, देन उसके बाद डैनियल सैम ने आकर जो बेहतरीन किस्म की इनिंग खेली, 35 रन जस्ट इन 15 बॉल विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 233। ये वो इनिंग्स होती हैं जो कि एक इंपैक्ट या कैमियो इनिंग के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं। अब उसके बाद अगर आप पेशावर ज़ल्मी की तरफ देखें, अगर बाबर आजम थोड़ा सा तेज खेलते और ये टारगेट 230 या फिर 225 होता तो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज मिल जाता कराची किंग को। बट द थिंग इज भाई साहब, दिस इज क्रिकेट। और बहुत से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि वो जो तीसरे या चौथे ओवर के बाद बॉल चेंज की गई, मे बी लाहौर कलंदर को एक एडवांटेज दिया गया। अब आई रियली डोंट नो, ये कॉन्स्पिरेसीज हैं, ये एक किस्म की एक डिस्कशन है, इसके ऊपर कुछ भी कहा जा सकता है, एक कंट्रोवर्शियल डिबेट है। बट द थिंग इज फखर जमान को दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने एक एंड पर विकेट को रोका रखा। देन उसके बाद जब आते ही सिकंदर रजा ने जिस तरह चार्ज किया, लग ये रहा था कि यार ये मैच इनके हाथों से निकल चुका है। बट अगेन दे आर स्टिल इन द रेस। अब डिसाइड करेगी रावलपिंडी, जो थ्रू आउट इस सीजन के अंदर बहुत ही बुरा खेली है और एक मैच अभी तक वो जीते हैं, लास्ट मैच। और पेशावर ज़ल्मी कल अपना पहला मैच हारी है और उसके बाद अच्छा हुआ है पेशावर ज़ल्मी के लिए कि प्लेऑफ से पहले उनको जो है एक मैच हारना पड़ गया। अदरवाइज प्लेऑफ के अंदर या फिर फाइनल के अंदर ये मैच हारते तो मेरे ख्याल में ये काफी ज्यादा उनके लिए एक तकलीफ देह मरला होता, जहां पर थ्रू आउट उनकी डोमिनेंट परफॉर्मेंस आई है और आखिर में आकर वो हारते हैं तो इट विल बी वेरी पैथेटिक। तो ये सिनारियो है कुछ क्वालिफिकेशन का कि किस तरह या तो हैदराबाद क्वालिफाई कर सकती है या फिर लाहौर कलंदर क्वालिफाई कर सकती है। तो ये अगले 2-3 घंटों के अंदर, 4 घंटों के अंदर आपको क्लियरली पता चल जाएगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पे।